मस्जिद की बुनियाद डाली, सोचा मस्जिद बने, इंतकाल हो गया। बुनियाद पड़ी, इंतकाल हो गया। मौत आदमी की हुई, मिशन की नहीं। मौत व्यक्ति की हुई, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। और पैदा लोग रोज होते हैं, लेकिन मिशन कभी कभी पैदा होता है। तवज्जो चाहो, मिशन कभी कभी पैदा होता है। लोग रोज पैदा होते हैं, लेकिन मिशन कभी कभी पैदा होता है। अब आप जहन को हाजिर कीजिए, मदरसे से क्यों तकलीफ है? मदरसे ने क्या बिगाड़ा? मदरसों में हमने कोई देशद्रोह की किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में इंटीनेशन कोई सिलेबस नहीं क्रिएट किया। मदरसों में हमने अपने बच्चों को नफरत नहीं पढ़ाया। मदरसों में मेरे आलिमों ने यह पढ़ाया कि अगर तेरे पड़ोस में किसी भी धर्म का हो, अगर उसके घर चूल्हा नहीं जला हो तो तुम भूखे सो जाना, उसको भूखे मत सोने देना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तवज्जो। मदरसे ने अमन पढ़ाया, मदरसे ने भाईचारा पढ़ाया, मदरसे ने हुब्बुल वतनी पढ़ाया, मदरसे ने देश प्रेम पढ़ाया। और बलियाबी तो कहता है हमारे बच्चों को हुब्बुल वतनी देश प्रेम का सर्टिफिकेट तुम मत देना। हम वो नहीं हैं जो कागज के सर्टिफिकेट के मोहताज हैं। यही हक वो बातें हैं जो कहने की सजा बलियाबी को हर रोज मिलती है। लेकिन बलियाबी ने भी ठान लिया है कि जिंदगी दी जिसकी है, उसी की रजा के लिए आखिरी सांस लेंगे। न मेरे बुजुर्गों ने कदम रोका है, न उसका गुलाम कदम रोके। आखिर मदरसों से दिक्कत क्यों है? मदरसों से परेशानी क्यों? मेरे अजीज, आज जो फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग चल रही है, 1000 साल पहले उसी बैतुल मुकद्दस पर यहूदो नसारा ने कब्जा किया था। और यहूदियों ने ऐलान कर दिया था कि अभी बैतुल मुकद्दस मुस्तफा वालों को नहीं मिलेगा, इसलिए कि अमेरिका उनके साथ है, ब्रिटेन उनके साथ है, रूस उनके साथ है, जर्मन उनके साथ है, पूरी दुनिया का कुफ्र उनके साथ है। कुछ लोगों ने कहा था 6 घंटे के अंदर बैतुल मुकद्दस की आजादी करने वाले हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तब बलियाबी खम ठोक के बोलता है, जमीनों की आजादी की जंग लड़ने के लिए फौज की जरूरत पड़ती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग लड़ने के लिए नबी के आशिकों की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, हार फौजियों की होती है, आशिकों की नहीं होती। शिकस्त आर्मी की होती है, आशिकी की नहीं होती। थकते वो हैं जो बाजुओं के बल पर जंग लड़ते हैं, वो कभी नहीं थकता जो मुस्तफा की रजा के लिए जंग लड़ता है। दुनिया ने पढ़ लिया है मेरी तारीख। बद्र में 313 आए थे, पूरी दुनिया का कुफ्र सर जोड़कर मैदान में उतरा था, लेकिन रसूलुल्लाह के आशिकों ने खंजर का इस्तेमाल नहीं किया, तलवार लेकर नहीं उतरे थे। गरीब थे, खंजर नहीं था, गरीब थे, खंजर नहीं था, दौलत नहीं थी, नबी का
था, सुभान फौज नहीं थी, रसूल की मोहब्बत थी। इसलिए कि उनको मालूम था आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बस जहन को हाजिर कीजिए, बड़ी अहम गुफ्तगू सामने ला रहा हूं। ए बेटा, ए बैठ जा बाबू, ओढ़ के बैठ जा। दोनों आदमी ओढ़ाओ, उसको भी ओढ़ाओ, छोटा है ना। हाँ, ओढ़ा लो, उसको भी ओढ़ा। ठीक है, हाँ ठंड है। यही तो जरूरत है बच्चों को बताने की, यही जरूरत है। मुसलमान बीच में रोक कर एक बात अर्ज कर दूं, शायद भूल जाऊं। बिल्ली का दुश्मन कुत्ता है। बिल्ली का दुश्मन, लेकिन उसने आपस में समझौता कर लिया। अब एक ही जगह कुत्ता बिल्ली दोनों बैठे। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है। तवज्जो तो। और चूहे के सख्त दुश्मन बिल्ली, लेकिन बिल्ली बैठी रहती है, चूहा इत्मीनान से रेफ्राइड करते रहता है। उन दोनों ने समझौता कर लिया। मुसलमान बलियाली तुझसे भीख मांगता है, जब कुत्ता और बिल्ली समझौता कर सकता है, जब चूहा और बिल्ली समझौता कर सकते हैं, तो अपनी नस्लों के लिए क्या आप समझौता नहीं कर सकते? जिस दिन आप समझौता करके ये तय कर लोगे, ये तय कर लोगे हमारे मलदहिया और इस तरफ के ईमान वालों की एक चटाई है, एक चटाई। बिरादरी चाहे कोई हो, चटाई नबी के इश्क की होगी। गांव चाहे जहां हो, टारगेट और एजेंडा रसूलुल्लाह का दीन होगा। बिरादरी चाहे जो हो, एजेंडा मेरी कौम की बेटियां होगी। बिरादरी चाहे जो हो, एजेंडा मेरी कौम के बच्चे होंगे। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अब किसी हुक्मरां के हाथों आग नहीं लगाने देंगे। हाँ, इन दिनों बिहार में, यूपी में, झारखंड में हजरत तहरीक बेदारी के बाद भौचाल आया। भौचाल आया है कि बलियाबी तो सियासी तौर से लोगों के आंख खुलवा रहा। अगर ये कहना जुर्म है तो आखिरी सांस तक ये करूंगा, ये करूंगा। अब तो क्लियर हो गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लड़ाई तो छिड़ गई, वक्त आ गया है। लेकिन सच ये है कि जिस कौम के जवानों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, आज उस कौम के बच्चे नशा करें, आज उस कौम की औलादें नशा करें। जिस मुस्तफा की उम्मत की बेटियों ने दूसरे की बेटियों को हया की चादर दी, आज उस कौम की बेटियां बेपर्दा दिखे। मेरे अजीज, मदरसों को बुलडोजर यूं ही नहीं खोज रहा। मैं बताता हूं इनकी बेचैनी किस बात की। जिस तरह आज बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले ईमान वाले खम ठोक कर खड़ा है अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आखिर बैतुल मुकद्दस है क्या? बैतुल मुकद्दस
आपको भी बताना पड़ेगा ना। फलस्तीन में वो कौन सी जगह है जिसके लिए हर ईमान वाला बेचैन है? तो याद कीजिए, पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ। बेशक बेशक। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ किबला था, लेकिन हम सबके आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो गई। मेरे आका नमाज में खड़े हैं और मेरे आका करीम के दिल में ख्याल आता है कि काश मेरा किबला खाने काबा होता, काश मेरा किबला खाने काबा होता। मुस्तफा अभी सोच रहे हैं कि रब ने जिब्रील को भेज दिया और जिब्रील ने आकर पैगाम सुना दिया नमाज में, या रसूल अल्लाह आप जिधर मुंह घुमा दीजिएगा मेरा अल्लाह उसी को किबला बना दे। सुभान अल्लाह। अब आप हमको बताओ कि करबला का नाम सुनते हो तो दिल में शहादत का जज्बा आता है कि नहीं? बेशक। बोलो क्यों?